नमस्कार, आपका अपनी जोड़ी की इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। तो अब हमारे पास जो एक मेन टॉपिक आया है वो है पोर्नोग्राफ़ी, कि असल में क्या पॉर्न देखने से कैसा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे यूथ के ऊपर? क्या उसका एडिक्शन बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। जी, नमस्कार नमस्कार, सर। नमस्कार। जी, हम इस टॉपिक के साथ इसलिए आए हैं क्योंकि ये जनरली बहुत ज़्यादा चलने वाला टॉपिक है कि असल में हुँ। पॉर्न देखना क्या सही है या गलत? मुझे लगता है कि ये टॉपिक इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाँ जी, क्योंकि इसके बारे में खुल के बात बात नहीं नहीं होती है होती है। और पॉर्न जो है, पोर्नोग्राफ़ी जो है या पॉर्न वीडियोज़ जो होते हाँ हैं जी। उसको लेकर के एक उत्सुकता जो है, बनी हुई होती है, सबके मन में। यूथ में तो ख़ास तौर से, हुँ, है ना? तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये देखना सही है या गलत है? गलत है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता है कि पॉर्न देखना सही है। बिल्कुल। तो सही तो इसको नहीं ही बोला जा हुँ, सकता है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। हुँ। फिर भी बहुत ज़्यादा जो है लोग इसके व्यूअर्स होते हैं हाँ जी, और यूथ होते हैं उसके व्यूअर, बड़े एज के भी लोग होते हैं, बिल्कुल। बच्चे भी होते हैं। हाँ जी। तो पॉर्न अगर आप देखते हो तो उसका बहुत बैड इम्पैक्ट हो सकता है आपके ऊपर। हाँ जी, अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? बिल्कुल। इसकी शुरुआत की अगर बात की जाए तो कोई 15-16 साल का लड़का या लड़की, उनके दोस्त बताएंगे कि हुँ, मैंने कुछ ऐसा देखा देखा है, है, चलो साथ में बैठ के देखते देखते हैं। हैं, तो वहां से एजुकेशन पॉन्ड की शुरू होती शुरू है होती है। और आपको कोई दिखाता है, हाँ आप जी, उसको देखते हो, फिर बाद में छिप छिप के जिज्ञासा अकेले होती है। अकेले हाँ में आप जी। देखते हो, आप जिज्ञासावश देखते हो, हुँ, आपको उससे टेम्पटेशन होती है, आप हुँ, उसको फील करना चाहते हो और आप उसको देखते हो। हुँ, यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। और लेकिन इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि अगर मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो जो हमेशा उनके मन की चीजें होती है कि भाई हिंसात्मक पॉर्न देखना है मुझे, हुँ, या पॉर्न में जो चीजें चल रही हैं उसको बिल्कुल सही मान लेते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, हुँ। सेम चीज रिपीट करना चाहते हैं। तो ये जो दिखाया जाता है, हाँ, असल में ये रियल है या फेक है? अब आजकल तो पॉर्न के बहुत सारे वैरायटी हो गए हैं, हाँ जी। है ना? मेरे पास एक लीगल एडवाइस आया था हुँ, और मैं आपको बताऊं उसमें हस्बैंड और वाइफ ने जो है उनका आजकल ऐसी भी वेबसाइट्स बनी हुई है जहां पर आप लाइव सेक्सुअल एक्टिविटीज करोगे ओके। अपने पार्टनर के साथ में, और लोग टिकट परचेज करेंगे ऑनलाइन और आपको उस देखने शो के को लिए। देखेंगे। तो मास्क लगा करके और इस तरीके से जो है वो अपना हुँ, परफॉर्मेंस दिखाते हैं और उसको लोग देखते हैं। हुँ। तो अब इस तरीके से एडवांस चीजें हैं। चीज़ें हो गई अब हैं। उनके साथ ब्लैकमेलिंग हो गई ब्लैक थी, उनको ओके, किसी ने उनके वीडियोस को कैप्चर करके उसने पहचान लिया था कि है कौन लोग, ओके। और सर्कुलेट कर रहे थे वो, और फिर उससे बचने के लिए उन्होंने कॉल किया था, हुँ, एडवाइस वगैरह लिया था। अब क्या समस्या क्या होती है, आप पॉर्न देखते देखते आप भी जब रिपीट करने के लिए जाते हो तो क्राइम कर सकते हो। बिल्कुल। आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करोगे, क्राइम हो सकता है। हुँ, आप आप सेम चीज रिपीट करोगे पॉर्न में, बहुत अगर आप हिंदी में कुछ देखेंगे तो उसमें गालियां या हुँ, कुछ ऐसे टेक्सचुअल चीजों को देखेंगे तो वर्ड्स होते उसमें हैं। बहुत ऐसे वर्ड्स होते हैं, आप उसको रिपीट करने की कोशिश करते हो तो हुँ, आपके ऊपर कई तरह के क्रिमिनल केसेस हो सकते तो हैं। क्या इस चीज़ से हम्म, लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ती है? डेफिनेटली बढ़ती है। हुँ, अब देखिए कैसे होता है, बहुत सभी लोग नहीं, जरूरी नहीं है कि जितने लोग पॉर्न देख रहे हो उनके साथ ऐसा हो। पहला चीज तो मैं बहुत स्पेसिफिकली बोलूंगा, बच्चों के लिए मैं हाँ बोलूंगा जी। कि अगर कभी आपके दोस्त आपको पॉर्न या ऐसी कोई वीडियोस दिखा रहे हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं मान सकता कि कोई भी बच्ची या बच्चा जो हुँ, 15-16 साल की हो अगर उसको कोई पॉर्न दिखाए तो पहली बार में बहुत एंटरटेन हो जाए और डेफ़िनेटली नहीं। बहुत मतलब नहीं वो होता है। तो मुझे लगता है कि हुँ, बिना डरे हुए आपको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। हुँ। इसमें अगर आप बताते हो तो कोई पेरेंट्स आपको डांटेंगे नहीं बल्कि समझाएंगे। लेकिन ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ की बात करें तो उनका तो माइंडसेट है ही नहीं। अगर वो अपने बच्चों को ये चीज़ देखते हुए या बात करते हुए भी सुन ले, तो हम्म। उनका तो एक्शन ही उस बिल्कुल अलग होता है। ऑर्थोडॉक्स फैमिली को ये वीडियो देखना चाहिए हाँ कि जी, अगर वो ऐसा करेंगे तो तो फिर बच्चों पे बच्चा आपसे कुछ भी नहीं शेयर शेयर करेगा कर और छिप पाएगा। छिप के वो देखेगा। बिल्कुल। और
और फिर उसमें एक टेस्ट डेवलप हो जाता है। हाँ जब आप जी। पहले तो पॉर्न में केवल सेक्स देख रहे हो, हाँ। उसके बाद से आप वायलेंस वाला सेक्स देखते हो, फिर आप कम उम्र की लड़कियों या बच्चियों वाला पॉर्न चाइल्ड देखने का, पोर्नोग्राफी देखते चाइल्ड हैं। पॉर्न के लिए आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो वो जो टेस्ट आपका डेवलप हो रहा है और उसके हिसाब से आप पॉर्न सर्च कर रहे हो नेट पे, तो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया है, डायरेक्शन आया है ओके। कि अगर आपने चाइल्ड पॉर्न को अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में डाउनलोड किया है, आपने देखा है, उसको सर्कुलेट भी किया है, किसी को भेजा भी है, तो भी एक क्राइम है और इसमें ओके। आपको सजा हो सकती है। ठीक है, तो सेक्स एजुकेशन कितनी जरूरी है? देखिए, सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना, ऑडियंस हाँ से भी जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये एजुकेशन आता कहाँ से? बिल्कुल। एक व्यक्ति या एक बच्ची जो बड़ी हो रही है, कोई लड़का बड़ा हो रहा है, बालक है, अब वो कैसे अपने जो बॉडी में चेंजेज आ रहे हैं उसके बारे में वो किससे डिस्कस करे? बिल्कुल। ठीक है, और वो क्या, उसको तो कुछ भी नहीं होता है। तो मस्टरबेशन तो पहली बार लोग पता नहीं दोस्तों की वजह से कर लिया, हाँ। या वो उसको तो किसी ने गाइड ही नहीं किया कि ये होता क्या है और कैसे होता है, क्या चीज है। बिल्कुल। फिर उसके बाद से जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर पॉर्न की तरफ किया, फिर जो दोस्त ने बता दिया या जो मैंने वीडियो में देख लिया उसी को सच मान लिया और उसी की तरह से रिपीट करने लगे। उसी के बेसिस पे लड़कियों ने भी सोचा कि नहीं, लड़कों को ऐसे परफॉर्म करना चाहिए, लड़कियों ने ऐसे सोचा कि भाई लड़कों, दोनों ने एक दूसरे के बारे में सोचा कि जो वीडियो में हो रहा है वैसा ही होना चाहिए, जो कि बिल्कुल फेक होता है। वो वीडियो बनाए जाते हैं इसलिए, इस लेवल पे ले जाकर के बनाए जाते हैं ताकि आपको देखने में मजा आए, ताकि आप जब उसको देखो तो आपको लगे कि कुछ अलग चीज है ना। तो वो इसलिए बनाए जा रहे हैं और वो तो केवल मार्केटिंग है, सेल्स है, आपको बेचा जा रहा है। उसमें जो एक्टर काम कर रहे हैं वो पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या पॉर्न से चीटिंग का भी पार्ट बढ़ता है, डेवलप होता है कि अगर आपने कोई भी चीज ऐसी देखी, अब आपका एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से बढ़ गया, वहां पे आपके पार्टनर आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो अब आप वो चीज बाहर करने को ढूंढते, तो कहीं से कनेक्टेड है चीटिंग पॉर्न से? बिल्कुल। अब देखिए, मैं बताऊं, ये इमेच्योरिटी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लो कि किसी ने वीडियो देखा, अब वीडियो में लोग कहते हैं कि भाई आप, बहुत अलग अलग तरह की धारणाएं होती हैं, और अगर किसी ने केवल वीडियो ही देखा, उसको और ज्ञान नहीं हुआ है, वो इतना सोच नहीं सकता, तो वो उसका मिस इंटरप्रिटेशन कर सकता है कि भाई सामने वाले में तो जो है, जो वीडियो था उसमें तो बहुत अच्छा हो रहा था, उसकी तलाश में हो सकता है वो कहीं और चला जाए। चीटिंग हो सकता है। एक दूसरा चीटिंग का इसमें रूप ये भी होता है कि आजकल मतलब बहुत हैरानी होती है। मान लीजिए कि मैं पॉर्न देखता हूँ, अगर मान लीजिए कि मेरे हर वक्त मेरे दिमाग में वही चल रहा है, रात को 10 या 11 बजे किसी लड़की ने मुझे फोन किया, वीडियो कॉल किया, और वीडियो कॉल किया और मैंने तुरंत फोन को रिसीव किया और उधर से उसने न्यूड होना शुरू किया। इफ आई एम एडिक्टेड फॉर द पॉर्न, मैं लगातार देखता हूं, तो मेरा मन नहीं करेगा कि मैं उस वीडियो को बंद करूं। ठीक है, उसके बाद से मैं उसको फॉलो करना शुरू करूंगा, सेम एक्टिविटी करूंगा, और उसके बाद से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा और मेरे साथ चीटिंग और फ्रॉड शुरू हो जाएगा। वो मेरे वीडियोस के बेसिस पे वो ब्लैकमेल करेगी, बताया नहीं तो मैं तुम्हारे सोशल मीडिया पे ये सब कुछ सर्कुलेट कर दूंगी। तो ये टेम्पटेशन जो हुआ उस वीडियो को देख करके, वो केवल इसलिए क्योंकि रेगुलर पॉर्न देख रहे हो और आप। तो क्या पॉर्न का एडिक्शन होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं हो सकता है। देखिए, पॉर्न या किसी भी चीज को जो आप कर रहे हो और जो छिप के आप कर रहे हो और आपको छिप के करना पड़ रहा है, वो एडिक्शन होना ही है, होता ही है एडिक्शन। तो क्या चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, ये अपनी अर्ज कंट्रोल नहीं कर सकते इस चीज को लेकर? देखिए, केवल पॉर्न ही क्या, वो तो बहुत सारी चीजें होती हैं और कंट्रोल करना चाहिए, बल्कि कंट्रोल से बेटर वर्ड मैं समझता हूँ कि डायरेक्शन देना चाहिए। हाँ जी। आपको कंट्रोल करने से ज्यादा जरूरी है कि सही टाइम पे सही चीज करो, है ना। आपको कंट्रोल की जरूरत ही नहीं है। आपको पॉर्न देख के क्यों कंट्रोल करना है? ठीक है, आप राइट टाइम पे करो ना। आप 17 ईयर्स के हो, 16 ईयर्स के हो, 20 ईयर्स के हो, क्या आप वीडियोस देख करके आप कहीं भी जाके सेक्स तो नहीं कर सकते? बिल्कुल, है ना। तो मतलब ये है कि कंट्रोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को ये समझाओ कि जब भी आपके पास आपके अप्रोप्रिएट पार्टनर हो, तो नेचुरल तरीके से आप क्या कर सकते हो वो करो, वीडियो को रेप्लिकेट मत करो। तो क्या अगर हम पॉर्न, जैसे हम अपने प्राइवेट
रूम में देख रहे हैं, तो क्या पब्लिक में देखना किसी तरीके का कोई क्राइम है? पॉर्न पब्लिक में देखा कैसे जा सकता है? आप जैसे कि मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं पे भी travel कर ऑब्वियसली रहे हैं। ऑब्वियसली ऑप्शन को फैलाना हाँ जी। और वो क्राइम है, उसमें आपको जेल हो सकता है। अभी जैसे कि मैं आपके अर्ज की बात कर रही थी, तो ये कंट्रोल होना या नहीं होना अपने हाथ में है। अब कह लीजिए कि अगर पॉन नहीं है तो आप अपने इमेजिनेशन का यूज कर सकते हैं। इमेजिनेशन का क्यों? यूज करें या व्हाटएवर जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज करें, लेकिन ऐसा कुछ ना करें। इमेजिनेशन जिससे पे तो crime- किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। आप इमेजिनेशन कर रहे हो, आप अपने पार्टनर के साथ इमेजिनेशन कर रहे हो। अब कोई किसी ने पॉर्न देखा और पॉर्न देखने के बाद से राह पे चलती हुई किसी लड़की को लेकर के इमेजिनेशन किया और उसके दिमाग में फिर अपराध क्राइम सूझा और Crime जाकर start के हो उसने गया। रेप किया। बिल्कुल। तो ये तो जो है, जैसे कोलकाता में आप रेप केस की बात अगर देखेंगे हाँ तो जी, उसके हाँ जी। फोन से बहुत सारे जो है पॉर्न वीडियोस लिंक्स मिले मिले हैं। थे, बिल्कुल। बट ये भी जरूरी नहीं है कि जिसके फोन से पॉर्न वीडियोस मिल जाए वो उसी रेपिस्ट ही हो, बिल्कुल। ये भी जरूरी नहीं है। हाँ जी। बट ये है कि आपकी मानसिकता तो पता चलता है ना, कि आप किस मानसिकता के व्यक्ति हो। आप एक हिंसात्मक पॉर्न देखते हो जिसमें महिला के साथ हिंसा हो रही है और वो आप यूज टू हो देखने के लिए, तो आप रिलेट तो करते हैं ना उससे कहीं ना कहीं अपने आप को। बिल्कुल। पेरेंट्स का कहना ये होता है कि शायद इंटरनेट की गलती है, उनका ये नहीं होता कि खुद का एजुकेशन देना। अब जैसे कि आपको पता है कि बच्चों की जो साइंस बुक्स होती हैं उसमें रिप्रोडक्शन चैप्टर्स होते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो उनका पढ़ाना या समझाना कि नहीं आप ये चैप्टर स्किप करो, आप कुछ और पढ़ो, तो ये इतना ज्यादा क्यों है जिसकी वजह से नहीं बच्चों होना का चाहिए। मुझे लगता है कि concept बढ़ता बहुत है। ओपनली सेक्स एजुकेशन दिया जाना चाहिए। हाँ जी, पेरेंट्स को भी बात करना चाहिए। बिल्कुल। मतलब आज के समय में मेरी अपनी बेटी हो, हाँ जी। मतलब है मेरी बेटी, तो मुझे कोई हेजिटेशन नहीं ये बात करने में कि व्हाट इज सेक्स, कब करना चाहिए, बिल्कुल। क्यों करना चाहिए, हाँ आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, आपकी बॉडी कैसे डिमांड करेगी, आप कैसे उसको रोकोगे, या कब आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए, सब कुछ बात कर सकते हैं आप उसके बारे में, है ना। इसमें क्या गलत होता है, हाँ जी, तो ये सब कुछ आप डिस्कस कर सकते हो और पेरेंट्स का पहला रोल है कि डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें कह लीजिए लास्ट ये कह सकता है कि पेरेंट्स जो गलती ठहराते हैं इंटरनेट की, तो असल में वो परवरिश के ऊपर ही मैटर करती है सारी चीजें। इंटरनेट क्या, आप इंटरनेट की गलती ठहरा लोगे, कल को पड़ोस का बच्चा करेगा फिर पड़ोसी को गलत, वही निगेटिविटी वाली बात आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है ना। तो इस टॉपिक के लिए थैंक यू सो मच सर, क्लियर करने के लिए बहुत सारी बातें, जी। और शायद जो भी हमने चीजें डिस्कस करी हैं काफी के माइंडसेट क्लियर हो कि असल में क्या चीज जरूरी है लाइफ में और क्या नहीं। थैंक यू सो मच। इसके लिए थैंक यू सो मच सर।